हेलो एवरीवन, आज से हम लोग जियोग्राफी का एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं। आज हम जियोग्राफी का पहला चैप्टर भारत का परिचय यानी इंडिया का इंट्रोडक्शन के बारे में जितने भी एमसीक्यू बनते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसी तरह हम इंडियन जियोग्राफी को एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से समाप्त कर देंगे। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 28 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, सी 35.50 लाख वर्ग किलोमीटर, डी 30.25 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाता है 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। कहीं कहीं पर 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर लिखा होगा तो वो भी सही है, चाहे 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर लिखा हुआ हो या 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हो, दोनों बात सही है। अगली प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। भारत का भौगोलिक विस्तार किस अक्षांश से किस अक्षांश तक है? ओके, तो सबसे पहली बात है कि मान लेते ये इंडिया का मैप तो नहीं है, लेकिन मान लेते ये आपको तो पता है नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट यानी पूरब, वेस्ट यानी पश्चिम। ओके, तो उत्तर ये 8.4 से लेकर 8.4 मिनट इसको बोलते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट, ओके, से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। अगर पूरब से बात करेंगे तो पूरब हमारा हो जाता है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97.25 मिनट तक। तो हमें क्या पूछा है, किस अक्षांश से पूछा है, देशांतर नहीं पूछा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक इसका सही उत्तर होगा। अगली प्रश्न की हम बात करते हैं। भारत का मुख्य भूमि पूरब से पश्चिम तक विस्तार कितना है? ठीक है, फिर वही बात, फिर नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ये होगा वेस्ट और ईस्ट। तो क्या पूछा, पूरब से पश्चिम तक, यानी ये पूरब हुआ, ये पश्चिम हुआ, इससे विस्तार पूछा गया है। तो इसका बीच पूरब से पश्चिम से भी 3214 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण तक पूछा जाए तो 2933 किलोमीटर है। ओके, और पूरब और पश्चिम के बीच 2 घंटा का अंतर है, यह भी आपको याद रखना है। ओके, अगर पूछा जाए कि पूरब से पश्चिम के बीच कितना घंटा का अंतर है तो 2 घंटा का अंतर है। ओके, तो इसमें क्या पूछा, पूरब से पश्चिम तक विस्तार कितनी दूरी है, तो 3214 किलोमीटर इसका सही उत्तर है। अगर नॉर्थ से साउथ तक पूछा जाए तो 2933 किलोमीटर। ओके, अगली प्रश्न की हम बात करते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। उत्तरी बिंदु सबसे ज़्यादा इसका हो गया इंदिरा कोल, जो जम्मू कश्मीर में है। ओके, अगर दक्षिणी बिंदु कहा जाए तो इंदिरा पॉइंट, इसका और एक नाम होता है पिगमेलियन पॉइंट। ओके, अगर पूरब में देखा जाए तो पूरब में है किबुथी, ये अरुणाचल प्रदेश में अंचा जिला में, और पश्चिम में देखा जाए, वेस्ट में देखा जाए तो गुहार मोती। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें पूछा उत्तरी बिंदु, तो उत्तरी बिंदु हमारा है इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में जो है ये दक्षिण में है, यानी ये दक्षिण में है, और किबुथी अरुणाचल प्रदेश ये पूरब में है। ओके, अगली प्रश्न की हम बात करते हैं। इसी में वही प्रश्न पूछा है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो अब तो पता आपको चल गया कि सबसे दक्षिणी बिंदु हमारा इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार में। इसका अन्य नाम क्या है? पिगमेलियन पॉइंट। अगले प्रश्न की हम बढ़ते हैं कि भारत में कितने देशों से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक आता है बचपन में, MBA। ओके, अगर ट्रिक नहीं याद होता तो आप कॉन्सेप्ट भी याद रख सकते। ये हमारा भारत का मैप है, यहाँ पर है चाइना, यहाँ पर है भूटान, यहाँ पर है नेपाल। ठीक है, यहाँ हो गया म्यांमार, और यहाँ हो गया है बांग्लादेश। ओके,
और यहाँ हो गया पाकिस्तान और हो गया अफगानिस्तान। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा? अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने का मतलब है कि भारत का कोई ऐसा राज्य जो अन्य देशों के साथ सीमा साझा करता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहा जाता है। ये हमारा बात हुआ। तो कितना है? 7 देश है। अगर द्वीपीय देश कहा जाए, द्वीपीय देश, तो आपको 2 याद रखना है द्वीपीय देश में। एक हो जाता है मालदीव और श्रीलंका। मालदीव और श्रीलंका। मालदीव यहाँ पर है, श्रीलंका यहाँ पर है। ओके, अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा या पड़ोसी देश पूछा जाए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा या पड़ोसी देश पूछा जाए तो आपको याद रखना है बचपन में MBA यानी 7 देश। अगर 2 द्वीपीय देश पूछा जाए तो उसमें आपको याद रखना है मालदीव और श्रीलंका। ओके, अगली प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। भारत के सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? पाकिस्तान, चीन, नेपाल या बांग्लादेश? तो इसमें पूछा है भारत के सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश पाकिस्तान, चीन, नेपाल या बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश कितनी सीमा करता है? 40-96 किलोमीटर। ओके, 40-96 किलोमीटर ये सीमा साझा करती है हमारे भारत के साथ सबसे अधिक। अगर सेकंड नंबर में पूछा जाए तो चीन हो जाएगा 3433 किलोमीटर। ओके, ये आपको याद रखना। सेकंड और फर्स्ट और सेकंड याद रखना, थर्ड याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगली प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। भारत का कौन सा द्वीपीय समूह ज्वालामुखी द्वीपों से निर्मित है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, मिनिकॉम या नारकोंडम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी उसका नाम है बेरन द्वीप। वो आपको याद रखना है, बेरन द्वीप। बेरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार पर स्थित है। अगली प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से, जनसंख्या नहीं पूछा, क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल के अनुसार से कौन है? गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा या मणिपुर? अगर आप इंडिया का मैप को अगर अच्छी तरीके से समझा हो, देखा हो, तो इस प्रश्न का आसानी से उत्तर दे सकते। वो है गोवा। गोवा एक छोटा सा देश है जो पश्चिमी घाट की तरफ स्थित है। यहाँ पर है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच। ठीक है, अगली प्रश्न की हम बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। अगली प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से कौन से? ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, प्रश्न रिपीट है। अब प्रश्न नंबर 12 की हम बात करते हैं। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश या पंजाब, पश्चिम बंगाल? तो आपको पता है कि दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में है? दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या हमारे भारत में है। ठीक है, चीन को भी पीछे छोड़ चुका है, वो लगभग 141 करोड़ जनसंख्या है। ठीक है, भारत में। और भारत के अंदर अगर पूछा जाए सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में, तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, बी, सिक्किम। सिक्किम कहाँ है? तो आपको पता है सिंह जैसे जो निकला हुआ वो सिक्किम है। अगली प्रश्न, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर, 16,200 किलोमीटर या 14,500 किलोमीटर या 13,800 किलोमीटर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा है। अगली प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? मुख्य भूमि सहित द्वीपों को मिलाते हुए। द्वीप कहने का मतलब आपको पता है 2 द्वीपों का, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये 2 द्वीपों को मिलाते हुए पूछा है कि भारत के तटीय रेखा की कुल लंबाई कितनी है। ठीक है, तो कभी कभी पूछा जाता है कि भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है, ये शब्द नहीं लिखा रहता है। तो आपको याद रखना कि क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है। अगर
ये तो पहले पुराना है, अब अपडेट आ चुका है, इसमें 7,516 किलोमीटर इसका आंसर होता। लेकिन हाल ही में जब दोबारा इसका आंकड़ा निकाला गया तो कुछ वृद्धि हुई है, कुछ तटीय रेखा में, कोस्टल लाइन में वृद्धि हुई है। अगर ऑप्शन में अगर ये रहा 7,516 किलोमीटर और 11,098 किलोमीटर नहीं रहा तो इसी को सही मारना। लेकिन वर्तमान में कितना है तट रेखा के कुल लंबाई, वर्तमान में तट रेखा के कुल लंबाई कितनी है, 11,098 किलोमीटर है। ठीक है, अगर दोनों द्वीपों को मिलाकर अगर बात किया जाए तो ये 11,098 किलोमीटर है हमारा तटरेखा के कुल लंबाई। अगर ऑप्शन में पूछा जाए ये भी दिया रहा और ये भी दिया रहा तो आप किसको सही करेंगे, इसी को सही करेंगे जो अद्यतन है। अब लेकिन अगर आप याद रखना, अगर आप बीपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं या बिहार का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बिहार वाले अपडेट थोड़ा कम रहते हैं, तो उसमें 7,516 ही आपको मारना है। लेकिन अगर आप एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, रेलवे जीडी के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप इसी को सही करके चलना है। ओके, अगली प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। भारत का किस महाद्वीप का हिस्सा, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा, ये तो सभी को पता ही है, एशिया महाद्वीप का हिस्सा है भारत। अगली प्रश्न हमारा है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरू मध्य स्थित है। तो आपको पता है ये भारत और यहाँ पर श्रीलंका है, और इसके बीच में कौन सा, अगर पूछा जाए कौन से जल संधि भी अगर पूछा जाए तो कोई जलडमरू मध्य या जल संधि पूछा जाए तो बात एक ही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पाक जल संधि। ओके, अगली प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है, किस देश के साथ सबसे अधिक, तो बांग्लादेश के साथ, अभी मैंने बताया कुछ देर पहले। अगली प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट भी है कि भारत के किस राज्य को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, एंट्री गेट कहा जाता है, एंट्री गेट ऑफ इंडिया, विच स्टेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, गुजरात को कहा जाता है। ओके, गुजरात कहाँ है तो वो भी आप लोकेशन में देख सकते हैं, यहाँ पर गुजरात है, इसे एंट्री गेट कहा जाता है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। भारत में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, माजुली द्वीप या मिडिल अंडमान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिडिल अंडमान। मिडिल अंडमान जो है ना, अंडमान और निकोबार का ही विस्तार है। ठीक है, अगली प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। भारत और अफगानिस्तान की सीमा को क्या कहा जाता है। भारत और अफगानिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डुरंट रेखा या हेनरी रेखा। तो इसको आप सभी को पता है, इसका सही उत्तर सी, डुरंट रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं भाई भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा क्या कहलाता है, अभी मैंने बताया रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। भारत और चीन की सीमा को क्या कहा जाता है, अभी तुरंत बताया, मैकमोहन रेखा कहा जाता है। अगली प्रश्न और हम बढ़ते हैं। भारत में सूर्य की पहली किरण किस राज्य में पड़ती है, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर। तो ये सबसे पूर्वी राज्य है, सबसे पूर्वी राज्य में ही भारत के पहली सूर्य की किरण पड़ती है, वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगली प्रश्न की हम बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है। तो माजुली किस राज्य में स्थित है, असम। किस नदी पर है, तो इसको याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है माजुली द्वीप, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, इस प्रश्न को आपको याद रखना। अगली प्रश्न की हम बात करते हैं। भारत के किस राज्य को चाय का बागान कहा जाता है। चाय का बागान इसलिए कहा जाता है क्योंकि चाय की खेती सबसे अधिक होती है, और चाय की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है, तो वो असम में होती है। ओके, अगली प्रश्न की हम बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, कृष्णा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या नर्मदा नदी का डेल्टा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा। जब गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है बे ऑफ बंगाल में, तो यहाँ पर सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, और ये सबसे बड़ी डेल्टा है भारत का। अगली प्रश्न की ओर बढ़ा जाए तो अगली प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है।
भारत के किस राज्य को भारत के धान का कटोरा कहा गया है? धान का कटोरा कहा जाता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश। क्यों कहा जाता है? आप अगर छत्तीसगढ़ को मैप को देखेंगे तो आप इस प्रकार छत्तीसगढ़ के कटोरा का शेप जैसा दिखता है, इसलिए इसे धान का कटोरा कहा जाता है भी छत्तीसगढ़ को। अगले प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा पठार क्या है? मालवा पठार, झारखंड के पठार, दक्कन के पठार या तिब्बती पठार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, तिब्बती पठार। अगली प्रश्न और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी? हिमालय, सतपुड़ा, अरावली या नीलगिरी? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सी, अरावली। अगर लोकेशन में देखा जाए तो अरावली कहाँ है? तो सर राजस्थान में यहाँ जो होता है ये अरावली है, ठीक है, ये अरावली है। और अरावली में एक मंदिर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, और ये कहाँ? आबू धाबी में, माउंट आबू में, ठीक है। इस प्रश्न को आपको याद रखना। हिमालय यहाँ पर है और हिमालय नवीन है, नवीन वलित पर्वत है। नवीन वलित पर्वत के मतलब इसे इनके तुलना में ये नया है, सबसे लास्ट में ये बना है, ओके। ये सबसे पुराने हैं अरावली, ये राजस्थान के इस क्षेत्र में, गुजरात तक, दिल्ली तक भी इसका विस्तार है, ये आपको याद रखना है। भारत के परिचय मतलब इंडियन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर हमारा समाप्त हुई है और इससे एक भी बाहर प्रश्न बनने की संभावना नहीं। हाँ, एक आध दो बार जब परीक्षा एग्जामिनर को मन अगर गड़बड़ा जाए तो वो थोड़ा इससे हार्ड प्रश्न बना सकता है। वो क्या बना सकता है वो आपको बता देता हूँ। ये बता सकता हूँ कि चीन किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, बांग्लादेश किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इस तरह के सीमा साझा बाउंड्री आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप इंडियन मैप को अगर सही से एनालिसिस कर लेते हैं, सही से अगर याद कर लेते हैं, तो इस चैप्टर से आपके रेंज में एक भी बाहर प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। इतना आपको करना है। मैप, इंडियन मैप जो होता है पॉलिटिकल, फिजिकल अभी नहीं, पॉलिटिकल को आप सही से आप एनालिसिस कीजिएगा। 28 राज्य कहाँ पर स्थित है, किस लोकेशन में है, किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है, किस देश के साथ वो बाउंड्री सीमा साझा करता है, ये आपको देखना है। ये भी देखना कि कौन सा राज्य किसी भी देश के साथ सीमा साझा नहीं करता, यानी सीमाबद्ध राज्य है, ये भी आपको नोट करना है। मैंने बता दिया कि क्या क्या पूछा जा सकता है, अदरवाइज इससे बाहर एक भी प्रश्न इस चैप्टर से नहीं बनता है, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ और हम कल बात करेंगे अक्षांश एवं देशांतर से रिलेटेड जितने भी MCQ हैं उसके बारे में करेंगे, ठीक है। अगर आप जियोग्राफी का कंप्लीट सेशन अगर करना चाहते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं GS गुरु विद समी के साथ, ओके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।